बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर के महीने 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक मुआहिदा हुआ जिसको दिफाई मुआहिदा कहा जाता है। इन दो इस्लामी मुल्कों में एक ऐसा तारीखी मुआहिदा हुआ है कि अब अगर पाकिस्तान पर कोई भी मुल्क हमला करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो सऊदी अरब अपनी फ़ौज समेत, अपनी माल दौलत समेत पाकिस्तान की मदद करेगा। और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा किसी भी तरह, तो अपनी फ़ौज समेत, अपनी तमाम टेक्नोलॉजी समेत और अपनी असलह समेत, अपनी पैसों समेत और जो है ना अपने नौजवानों समेत पाकिस्तान सऊदी अरब की हिफाजत के लिए खड़ा होगा। ये मुआहिदा बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा मुआहिदा है तारीख़ में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जनरल आसिम मुनीर साहब जो हाफिज़ कुरान है, ये उसके दौर में हुआ, ये उनकी मेहनतों से हुआ, उनकी कोशिशों से हुआ। अल्लाह ताला उनको जो है ना इस मुआहिदे के लिए ता आखिर उनको जो है ना बेहतरीन जो है ना सिपहसालार साबित करे, और इसी तरह इस मुआहिदे को देगर तमाम इस्लामी ममालिक के आपस में इत्तेहाद का ज़रिया बनाए। और यही मुआहिदा इंशाअल्लाह ताला तमाम इस्लामी ममालिक के माबैन इत्तेहाद का सबब बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला यही मुआहिदा हमारे मुल्क पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की और हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन के निफाज, जो कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन का निफाज भी इंशाअल्लाह ताला एक दिन होगा। और ये पूरी दुनिया में इस्लामी कवानीन के निफाज के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मुल्क एक ज़रिया, एक सबब बनेगा। जब इस तरह मुआहिदे होते हैं तो उसके बहुत बेहतरीन नताइज सामने आते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज हमारे सामने आएंगे। और सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना भी दाखिल है, तो मक्का मदीना जैसे मुक़द्दस सरजमीन की हिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आपके पाक फ़ौज के नौजवान कर रहे हैं, और मेरे और आपके भाई है, मेरे आपके बेटे हैं जो इस मुल्क के सिपाही हैं, जो पाक फ़ौज में हैं, जो इतनी बड़ी सआदत हासिल कर रहे हैं, इतनी बड़ी शर्फ हासिल कर रहे हैं कि पूरे जो है ना 57 इस्लामी ममालिक में से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये एहसास दिया, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए चुना। और इसके पीछे हम लोगों को जो है ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब रहमतुल्लाहि वासिअतन रहमतन कामिला को भी अपनी दुआ में याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये वही हमारे जो है ना बहुत बेहतरीन सियासतदान और है कि जिन्होंने इस मुल्क को एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा दिया था, एटमी ताकत दिया था। उसी ही के बलबूते आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। और जितने भी कुफार दुश्मन ममालिक है, अगर वो पूरी दुनिया में किसी इस्लामी मुल्क से डरते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान है जो उनके आंखों में, उनके दिलों में और उनके जिस्म में जो है ना बिल्कुल अटकता है, और उनके आंखों में छुपता है ये मुल्क। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामी मुल्क पाकिस्तान मुल्क है जिसके नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होते हैं, ईमान का जज्बा उनमें होता है, जिहाद का जज्बा उनमें होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जदीद असलों से ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है। एटम बम जैसी ताकत अगरचे पाकिस्तान ने एक माचिस, एक गाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ नहीं बनाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा असला एटम बम और दीगर जो है ना इस तरह के जदीद असले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मौजूद है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये बना चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है ना शर्फ की बात है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और हमें साथ ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस मुआहिदे को पूरे इस्लामी मुल्कों के आपस में इत्तेहाद का सबब बनाए, कि जितने इस्लामी ममालिक है वो सब के सब पाकिस्तान मुल्क को जो है ना अपना मरकज़ बनाए, और पाकिस्तान को जो है ना अपने आगे रखे, और इस पाकिस्तान के ज़रिए जो है ना पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक आपस में इत्तेहाद करे, पूरे मुसलमान एक हो जाए। फिर इंशाअल्लाह ताला फिर काफिर, फिर इसराइल, फिर अमेरिका, फिर ये जो ममालिक है किसी इस्लामी मुल्क में हमला करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे, और वो जो है ना सिर्फ ये चाहेंगे कि हम पर कोई हमला ना करे। हमारी तौबा है किसी मुल्क पे हमला करने का, क्योंकि जब उनके पास जो है ना इस तरह जो है ना उन इत्तेहाद मुसलमानों का हो जाए, इत्तेफाक हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जितनी इस्लामी ममालिक है उनमें से अगर कोई एटमी ताकत वाला है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा पाकिस्तान है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और साथ साथ हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस माहिदे को पूरे इस्लामी ममालिक के आपस के इत्तेहाद का जरिया बनाए, और अल्लाह इस माहिदे को इस्लामी कवानीन के निफाज का जरिया बनाए। पाकिस्तान में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हुआ, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का जो निज़ाम है, इस्लामी कवानीन है, वो नाफिज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामी कवानीन भी एक दिन नाफिज होंगे, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पाक फौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर जो हाफिज़ कुरान है, जिन्होंने जो है ना इतना बड़ा काम कर दिया, अल्लाह ताला ने उनसे इतना बड़ा काम ले लिया, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनसे मजीद काम ले लेंगे इस्लामी कवानीन के निफाज के लिए। जिस तरह एक मुखलिस और एक जो है ना पक्का सच्चा मुसलमान जनरल ज़ियाउल हक तशरीफ़ लाए थे, और इस्लामी कवानीन से मिलते जुलते कवानीन का निफाज कर दिया था, जो है ना ज़िने पर पाबंदी लगा दी, शराब पर पाबंदी लगा दी, इस्लामी कवानीन जो है ना नाफिज करना चाह रहे थे। अल्लाह ताला ऐसे मजीद जर्नेल हमें नसीब फरमाए, ऐसे मुसलमान सिपह सालार हमें नसीब फरमाए जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस्लामी कवानीन के निफाज के लिए जदोजहद करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हर
جگہ کی ہر انچ کی حفاظت فرمائے، ہماری پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرمائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔